हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द लैंथेनॉइड्स एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़ा। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गाइस लैंथेनॉइड्स का, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को क्या मिला था? तो ज़ेनॉन 4f1 to 14, 5d 0 और 1 एंड 6s में कितने इलेक्ट्रॉन मिले थे? 2 मिले थे। इसी के हिसाब से हमें स्टडी करनी है अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। गाइस लैंथेनॉइड्स की अगर बात करें तो इसे आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया था बाय एलन एंड बहुत सारे एलिमेंट थे। आप लोगों को पता है लैंथेनम, सेरियम, प्रासियोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमीथियम, समारियम वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे। कहाँ तक थे? लुटेटियम तक। बराबर है। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा। लैंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। अब +3 क्यों होता है जरा ये सोचो। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर 6s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा D या फिर F में से, क्योंकि हम लोगों ने देखा है बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें D ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ऐसे केस में कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा? F में से जाएगा। हाँ, कुछ लैंथेनॉइड्स ऐसे हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वी नो दैट कि अगर हम लोग F ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये F0, F7, F14 इस स्टेट में, अब ये तो खाली है, इस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप लोगों को +3 के अलावा +2 एंड +4 ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट देते हुए मिल जाएंगे। जैसे अगर हम लोग सेरियम की बात करते हैं तो सेरियम आप लोगों को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हुए दिखेगा गाइस। क्यों ऐसा? क्योंकि सेरियम का जो कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ के रखा है, ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा था, दैट इज ज़ेनॉन 4f1 5d1 6s2। देखो ये 2 और यहाँ से 1 अगर इलेक्ट्रॉन गया तो ये आपको कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट देगा? +3। इसके अलावा ये और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अगर चले गए तो ये आपको देगा +4। सेरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा गाइस? 4f0। अगर आप लोग यूरोपियम की बात करते हैं तो यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए। यूरोपियम जिसका सिंबल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? EU, जिसका एटॉमिक नंबर अगर देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 63 है एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मिला था ज़ेनॉन 4f7 6s2 मिला था। तो इनके ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि यहाँ से 1 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये आप लोगों को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हुए दिखेगा गाइस। क्यों देते हुए दिखेगा जरा सोचिए। क्योंकि जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, EU जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये क्या रहेगा? 4f7 रहेगा। ऐसे आप लोगों को टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हुए मिलेगा एंड एटर्बियम जिसे हम लोगों ने YB से रिप्रेजेंट किया था, जिसका एटॉमिक नंबर 70 होता है एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ा था कुछ ऐसे, दैट इज 4f14 एंड 6s2 पढ़ा था। तो ये देखिए इसमें भी आप लोगों को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, क्योंकि अब आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 ही है। ये इनके ग्रुप की वैलेंसी है, ग्रुप वैलेंसी कॉमन वैलेंसी होती है एंड इसके अलावा आपको +2 +4 ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट देते हुए मिलेंगे। क्लियर है गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। देन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बाद हम लोगों को चलना है अबाउट द कलर एंड स्पेक्ट्रा। अब कलर एंड स्पेक्ट्रा ये अगर पढ़ना है तो इट इज़ ऑब्जर्व कि हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ के रखा है एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में जो कलर होता है वो क्यों होता था? ड्यू टू DD ट्रांजिशन होता था। बराबर है। ऐसा यहाँ पर भी होता है। लैंथेनॉइड्स के जो कंपाउंड्स है, ये देखिए एलन, लैंथेनॉइड्स के जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स सॉल्यूशन में
और सॉलिड स्टेट में अगर है सॉल्यूशन में या फिर सॉलिड स्टेट में अगर है तो ये कलर्ड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कलर्ड हो सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि इन दिस केस कलर एंड स्पेक्ट्रा में हम लोग कह सकते हैं कि लैंथेनॉइड्स के कंपाउंड्स कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एफ ट्रांजिशन हो सकता है। मीन्स ये कि ऐसे लैंथेनॉइड्स जिसमें 4f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो क्या करता है, विजिबल रीजन में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देता है लोअर एफ ऑर्बिटल टू हायर एफ ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी एफ ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी एफ ऑर्बिटल, जिसे हम एफ ट्रांजिशन कहते हैं ना। यहाँ पर इनके कलर की खासियत होती है, इनके कलर की बहुत ही अच्छी खासियत होती है कि जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम मिलते हैं, आयंस में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम मिलते हैं तो उनका कलर भी बिल्कुल सेम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम मिलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो इनका कलर भी सेम होता है। कैसे होता है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। देखिए मैंने कुछ लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि कलर ऑफ द आयन विथ एन एफ इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू एनी इंटीजर हो सकती है 1 to 13, क्योंकि 14 तो होगा नहीं, 14 वाला क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो इसका कलर एंड इसका कलर ऑफ द आयन हैविंग 14 माइनस एन एफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इन दोनों का कलर आपको सेम मिलता है। कैसे मिलता है? तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। सपोज करिए हम लोग लैंथेनाइड आयन की बात करते हैं तो पहले दैट इज Pr3 पॉजिटिव, प्रोमीथियम 3 पॉजिटिव। यहाँ अगर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखते हैं तो नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं 2, 4f2 इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मिलता है गाइस। अब इसका कलर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका कलर होता है ग्रीन, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो यहाँ अगर 14 माइनस एन के हिसाब से जाते हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 12। हालांकि इसमें एफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है, टोटल 14 माइनस एफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए। अगर आप लोग इसे कंपेयर करते हो थूलियम 3+ के साथ जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f12, ये भी होता है ग्रीन, ये भी क्या होता है, ग्रीन, क्योंकि 4f12 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, एफ ऑर्बिटल, एफ सबशेल जो होता है वो कितना ऑर्बिटल में डिवाइड होता है, 7, राइट। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बचे, 2 बचे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो एनएफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 होते हैं। तो एक चीज़ की तरफ देखिए यहाँ पे कॉमन है, और भी एग्जाम्पल है आपके बुक में, एक एग्जाम्पल भी सफिशिएंट होता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि लैंथेनॉइड के जो कंपाउंड्स है ये कलर्ड होते हैं, एक्सप्लेन करके दिखाइए। तो क्यों कलर्ड है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4f ऑर्बिटल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर एफ ट्रांजिशन होगा एंड एफ ट्रांजिशन होने के बाद आप लोगों को कंपाउंड कलर्ड मिलेगा। अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एफ ऑर्बिटल के अंदर, चाहे वो NF से कैलकुलेट करिए या फिर 14 माइनस NF से कैलकुलेट करिए, तो वहाँ पर कलर आपको सेम मिलता है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज नियोडाइमियम 3+, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 3 है, तो ये पिंक कलर का होता है। तो 14 माइनस 3 के हिसाब से देखिए टोटल कितना आ गया, 11 का आ गया, राइट। नाउ इसे कंपेयर अगर आप करते हो अर्बियम 3+ के साथ जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f11, तो 4f11 भी आपको देता है पिंक, क्योंकि इसमें NF जो आ रहा है वो NF कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। देखिए 11 चाहिए ना, यहाँ पे 12 था, हम लोग 11 कर देते हैं। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, यहाँ पर 3 रह गए। तो ये एक मज़ेदार किस्सा होता है लैंथेनॉइड्स के केस में। हालांकि
ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता, सबका कलर कैसे होता है, अलग अलग होता है। अब लैंथेनॉइड्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं गाइस, दैट इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके नाम से, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, डिफाइन करिए और एक्सप्लेन करिए। राइट, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है एंड उसका पीछे का रीज़न क्या है, ये एक्सप्लेन करके दो, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा जा सकता है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक और आयोनिक रेडाई, एटॉमिक और आयोनिक रेडाई with increase in एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसकी जगह पे हम लोग ये नाम दे सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम लोग कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए क्या है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द स्टडी मतलब रेगुलर, द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक और आयोनिक रेडाई with increase in atomic number or you can say nuclear charge, it is called as lanthanide contraction। मतलब ये ग्राफ देखिए मैंने इस एक्सिस पे प्लॉट किया है आयोनिक रेडाई, एंड यहाँ पर आप लोगों के बुक में पूरे एलिमेंट्स के नाम है, मैंने ऐसे लिखा लैंथेनम और आखिरी में लुटेटियम। एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर ये 57 होता है और ये कितना होता है 71। तो जैसे जैसे 57 से 71 पे जा रहे हैं, देखिए आयोनिक रेडाई, मैंने यहाँ पे आयोनिक रेडाई प्लॉट किया, एटॉमिक रेडाई भी ऐसे ही कम होता है। आयोनिक रेडाई की वैल्यू रेगुलरली क्या होती है, डिक्रीज होती है, इससे आप लोग कहते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द स्टडी और रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक और आयोनिक रेडाई with increase in atomic number is called as lanthanide contraction। है ये क्लियर गाइस? अब ये lanthanide contraction हुआ क्यों, तो इसके पीछे रीजन है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ऐसे देते हैं, दैट इज 4f 1 2 14 5d 0 और 1 एंड 6s2। मतलब समझने की कोशिश करिए कि ये अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ पर 4f शेल होगा, यहाँ पर 5d शेल होगा एंड यहाँ पर क्या होगा 6s। अब 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 5d में कितना रह सकता है, 1। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरने जाने वाले हैं, 4f में। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे एक एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर बढ़ेगा, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन 4f में बढ़ेगा सर, वैसे वैसे क्या होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो न्यूक्लियस है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते में खड़े हो रहे हैं, बराबर है, ये रास्ते में खड़े हो रहे हैं, होना चाहिए, होता नहीं है, होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि 4f ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल जो होते हैं, f ऑर्बिटल हैज वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनका शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, काफ़ी खराब होता है, वेरी पुअर। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भले ही आ रहे हैं लेकिन इनका शेप इस तरीके से होता है, इस ऑर्बिटल का शेप, कि ये इसके रास्ते में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कम नहीं करता। जब उसे कम नहीं करता तो उस टाइम पे यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो बड़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर और भी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। एज अ रिजल्ट ये अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। राइट, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है। तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण ये न्यूक्लियस इन 6s के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, एज अ रिजल्ट इन्हें अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मतलब ये पूरे के पूरे जो शेल्स है ये ओरिजिनल जगह छोड़ के इंटीरियर में घुस जाएंगे, जिसके कारण एटम का या फिर आयन का साइज क्या होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। गाइस, अब इसके कारण लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो आपके सिलेबस में नहीं रखे गए, लेकिन आप लोगों को केमिकल ट्विंस मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में।
एंड जो पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं उनके रेडाई बिल्कुल सेम बन जाते हैं। तो इसी के कारण आपको पीरियोडिक टेबल में केमिकल ट्विन्स मिलते हैं। इवन लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड जो है उनकी बेसिसिटी भी आपको डिक्रीज होते हुए मिलती है, क्योंकि इसका साइज जो रहेगा, देखिए लैंथेनम 3+ का साइज जो रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, लुटेटियम 3+ का साइज सबसे छोटा रहेगा। जब ये 3 OH के साथ जुड़ेगा, ये भी 3 OH के साथ जुड़ेगा, तो इस केस में बॉन्ड जो है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेगा, यहाँ पर नहीं। यही रीज़न होता है कि जो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है इसका नेचर आयोनिक होता है और ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, लेकिन जो लुटेटियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसका नेचर कोवैलेंट आता है, एंड कोवैलेंट के साथ साथ इसकी बेसिसिटी कम होती है, इट इज़ लेस बेसिक। ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होने वाले चेंजेस हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में से हटा के रखा है। फिर भी मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया, कभी क्वेश्चन मिले तो याद रख सकते हैं। गाइस, अब लैंथेनॉइड्स में आखिरी पॉइंट आता है इनके एप्लीकेशंस। ये काफ़ी इजी टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, पढ़ने से आप लोग समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। देखिए लैंथेनॉइड्स की अगर बात करते हैं तो जो लैंथेनॉइड्स हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले एलिमेंट्स होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। हमारे घर में जो ऑप्टिकल डिवाइसेस है जैसे टीवी वगैरह है ना, टीवी का जो इंटीरियर होता है, जो पिक्चर ट्यूब होता है, उसके इंटीरियर को अगर कभी हाथ लगा कर देखा है तो वो रफ होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस होते हैं। तो ये जो पैचेस होते हैं ये लैंथेनॉइड्स के कंपाउंड्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर बम्बार्ड करता है तो वो 3 कलर प्रोड्यूस करते हैं, RGB, एंड वही 3 कलर फिर हमें कलर टीवी, कलर मॉनिटर देखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कई सारे यूजेस हैं, जैसे मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ यूरोपियम एंड ट्रियम, जिसका फॉर्मूला ये है, इसे मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। ये ऐसा ऑक्साइड है गाइस जो कि प्रोड्यूस करता है इंटेंस रेड कलर। इंटेंस रेड कलर प्रोड्यूस होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्ड करता है, तो यहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन है। देन अगेन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस, अब इलेक्ट्रॉनिक तो है एंड ऑप्टिकल, मतलब हम लोग जो डिवाइसेस यूज करते हैं, गैजेट्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन वगैरह हो सकती है, टैब हो सकती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, बराबर है। These are found to contains लैंथेनॉइड आयंस, इसमें लैंथेनॉइड आयंस होते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज NdYAG। मतलब क्या होता है? नियोडाइमियम ट्रियम। ये नियोडाइमियम है, डोप्ड मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना। नियोडाइमियम में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? नियोडाइमियम डोप, ट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। मतलब इन्हें जब हम लोग मिक्स करते हैं नियोडाइमियम के साथ तो हम लोग ऐसे ऑप्टिकल डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर तो आप लोग जानते हो, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो ये जो होता है, दीज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिवाइसेस इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ये उससे रिलेटेड होता है, बराबर है। कम्युनिकेशन, द टुडेज वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ द कम्युनिकेशन। इनफैक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑप्टिक फाइबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सारी इसमें यूज करते हैं। इसके अलावा लैंथेनॉइड्स के जो कंपाउंड्स हैं ये हाइब्रिड कार्स के अंदर यूज करने लग गए। इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ द सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स जो कि कम टेम्परेचर पे भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, एंड ऑल्सो इन द परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है गाइस। लैंथेनॉइड्स का एक और इस्तेमाल होता है जो कि आपके बुक में नहीं दिया है, मैं बताता हूँ। आपने कभी लाइटर देखा होगा? लाइटर, चाहे गैस को बर्न करने वाला देखिए या फिर जो सिगरेट पीते हैं उनके पास का लाइटर देखिए, उसका जो फ्लिंच होता है, जैसे लाइटर फ्लिंच कहते हैं, जहाँ पर स्पार्क होके फ्लेम जनरेट होती है, वो लैंथेनॉइड्स के कंपाउंड्स का बना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स के बाद हमें ए ब्लॉक में एक और सीरीज की स्टडी करनी है, दैट इज एक्टिनॉइड्स। इन्हें हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज एक्टिनाइड्स। अब ये एक्टिनाइड्स क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा तो हम लोग कह सकते हैं द सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स, द सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स स्टार्टिंग विथ थोरियम 90 to lawrencium 103 following
एक्टिनियम, फॉलोइंग एक्टिनियम जिसका सिंबल Ag होता है, एटॉमिक नंबर 89 होता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स कहते हैं। नाउ एक्टिनाइड्स की अगर बात करते हैं तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है वो मिलता है Rn 5f1 to 14 6d 0 और 1 एंड 7s2। लैंथेनाइड्स के केस में क्या मिला था? जेनॉन 4 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पर 6 था, बराबर है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है। ये कौन से एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, इन्हें लर्न करने का ट्रिक भी मैं आप लोगों को दूंगा। गाइस, एक्टिनाइड्स की पोजीशन की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जब हमने स्टार्ट किया था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तभी मैंने आप लोगों को बताया था एक्टिनॉइड्स की पोजीशन भी बिल्कुल वैसे ही होती है। इनका ग्रुप होता है कॉमन लैंथेनॉइड्स के समान थर्ड ग्रुप, लेकिन इनका जो पीरियड होता है ये पीरियड होता है 7। मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे बॉटम वाला जो पीरियड है उसमें आप लोगों को एक्टिनियम 89 एंड रुदरफोर्डियम 104 के बीच में ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, दैट इज थोरियम से लेके लॉरेंशियम। इसीलिए इन्हें भी हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कह सकते हैं, जैसे लैंथेनॉइड्स को कहा था। गाइस, अब इन एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ऑल दीज आर हेवी। इनकी जो डेंसिटी होती है ये काफ़ी अच्छी होती है, 15 से लेके 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो ये होता है इन द रेंज ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस, राइट, ये इस रेंज में होता है। एंड इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे फर्क पड़ता है। हम लोगों ने लैंथेनॉइड्स के केस में पढ़ा था कि +3, +2 एंड +4 यही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। इनका भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये होता है +3, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी मिलती है। +2 से लेके +7, 8 तक आप लोगों को इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल सकते हैं। एंड मजे की बात यह है कि जैसा कॉन्ट्रैक्शन हमें लैंथेनॉइड्स के केस में मिलता है वैसा कॉन्ट्रैक्शन हमें एक्टिनॉइड्स में भी मिलता है, जिसे हम लोग एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वहाँ पर लैंथेनॉइड्स के कॉन्ट्रैक्शन में रीजन दिया था पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, यहाँ पर आता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 5f ऑर्बिटल। ये है इनका कुछ इंट्रोडक्शन। ये कौन से एलिमेंट्स हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इन्हें कैसे याद रखना चाहिए, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब हमें बढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग बनाएंगे तो उससे पहले हमें इन सारे एलिमेंट्स को लर्न करना पड़ेगा। देखिए, ये जो एक्टिनॉइड्स है इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स है। इनका एटॉमिक नंबर 89 से स्टार्ट होता है, दैट इज एक्टिनियम, और ख़त्म होता है लॉरेंशियम पे। बहुत सारे एलिमेंट्स है गाइस, यहाँ पर इतने सारे एलिमेंट्स हैं और हमें इन्हें लर्न करना पड़ेगा। इन्हें लर्न करने के लिए मैं आप लोगों को एक बढ़िया प्यारी सी ट्रिक देता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, ज़रा उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं इन्हें याद करने के तरीके। इन्हें हम लोग इंस्टॉलमेंट में याद करते हैं। इंस्टॉलमेंट में देखते हैं कैसे। देखिए, इन्हें लर्न कैसे करते हैं, ये मज़ेदार ट्रिक है। मैंने कहा इन्हें इंस्टॉलमेंट में लर्न करना है, तो मैंने 3 छोटे छोटे सेंटेंस बना के रख दिए। पहला सेंटेंस बना के रख दिया, अच्छा थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे।
झगड़ा हो रहा है, आधे पहलवान इधर आधे पहलवान इधर, तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलता है, देखिए AC ये सिंबल है एक्टिनियम का है, जिसका एटॉमिक नंबर 89 लिखा हुआ है। थोड़े इसमें मिलेगा TH, ये सिंबल होता है थोरियम का, राइट, थोरियम। देन पहलवान से आपको मिलता है PA, दैट इज प्रोटेक्टिनियम है, ये है प्रोटेक्टिनियम। उनसे यहाँ पे U है, यूरेनियम होता है। निपटेंगे में NP है, दैट इज नेपच्यूनियम होता है गाइस। देखिए 89, 90, 91, 92, 93। अच्छा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। फिर उसके बाद दूसरा ब्रेक हम लोग देते हैं, पुराने आम कम बिकेंगे। पुराने यहाँ पर PU है, दैट इज प्लूटोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 94 है। देखिए PU प्लूटोनियम है। देन आम यहाँ पर AM है, जो कि अमरीशियम होता है, 95 पे है। देखिए अमरीशियम 95। कम की स्पेलिंग मैंने ऐसे लिखी है क्योंकि हमें चाहिए CM से होता है क्यूरियम, मैडम क्यूरी के नाम पे इसका नाम रखा गया था। 96 पे ये है। बिकेंगे में आपको मिलता है BK, जो कि होता है बर्केलिनियम। 97 पे क्या मिला, बर्केलिनियम। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पुराने आम कम बिकेंगे 94 से 97, यहाँ पर 4 ही एलिमेंट हम लोगों ने रखे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया। अच्छा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, यहाँ तक का काम हो गया। अब उसके बाद 98 से हम लोगों को कैलिफोर्नियम से आगे बढ़ना है। देखिए कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, कहते हैं ना आजकल तो लेडीज वेटर भी होते हैं। तो मैं कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, देखो कैफे में से CF को उठा दो, CF का मतलब होता है कैलिफोर्नियम, एटॉमिक नंबर 98 है। ऐसे की स्पेलिंग मैंने ऐसे लिख दी है, यहाँ से ES आइंस्टाइनियम, आइंस्टाइन के ऑनर में इस एलिमेंट का नाम रखा गया। देन फर्माओ FM, यहाँ पर आपको मिलता है फर्मियम, फर्मी साइंटिस्ट जो है उनके ऑनर में ये नाम रखा गया, एटॉमिक नंबर 100 होता है। देन उसके बाद मैडम यहाँ पर MD है, MD ये होता है मेंडेलिवियम। देखिए जो मेंडेलीव है उसके ऑनर में ये रखा गया है नाम, दैट इज मेंडेलिवियम, पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने वाला साइंटिस्ट। एंड देन यहाँ पर दोनों थोड़े अलग अलग, नाश्ता में यहाँ पर है ही नहीं, NO है नहीं, आपको याद रखना है। ये 102 पे नोबेलियम होता है एंड लॉ में LW है। ये जो एलिमेंट है इसका सिंबल पहले की बुक्स में LW भी मिलता था, लेकिन यहाँ पर अभी LR रखा गया है 103 पे, ये है LR। तो इस तरीके से आप लोग इन्हें लर्न कर सकते हो, एकदम इजीली आप लोग इन्हें लर्न कर सकते हो। ट्रिक बड़ी काम की है। पहले इंस्टॉलमेंट में अच्छा थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, देन कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, अब गाइस हम लोग चलते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है रेडॉन 5F1214, देन उसके बाद 6D 0 और 1 एंड 7S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। रेडॉन यहाँ पर कितने एलिमेंट्स कवर हो गए, 86, क्योंकि रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86। तो अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे देंगे, देखते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनियम की अगर बात करते हो तो आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन इसका मिलता है कुछ ऐसे 5F0 6D1 7S2, देख लीजिए 86 88 89। तो जैसा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसा इसका ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन होता है। इससे एक चीज़ साबित होती है कि जो एक्टिनियम है ये एक्टिनियम D ब्लॉक का मेंबर है, क्योंकि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, D में। इसके बाद क्या एक्सपेक्ट करेंगे सर, इसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना चाहिए। जी हाँ, मतलब हम लोग इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं 5F1 6D1 7S2। बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है ये। यहाँ पर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता है ना, ये मिलता है ऐसे, दैट इज 5F0 6D2 7S2। बहुत बड़ा एक्सेप्शन है,
क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को लागू करना पड़ता है जो हमारे बुक के स्कोप के बाहर है। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। अब एक्सपेक्ट क्या करेंगे, तो सर 91 पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 5F2 6D1 7S2 बराबर है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मिलता है ये बिल्कुल वैसे ही मिलता है गाइस, 5F2 6D1 7S2 जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ऑब्जर्व है। यूरेनियम के लिए क्या एक्सपेक्ट करोगे, एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा, हाँ, तो 5F3 6D1 7S2 जी हाँ, जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसा मिलता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मिलता है, 5F3 6D1 7S2 होता है। नेपच्यूनियम के लिए क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो सर 5F4 6D1 7S2 जी बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। रेडॉन 5F4 6D1 7S2 होता है। प्लूटोनियम पे अगर जाते हैं तो एक्सपेक्ट करोगे क्या, 1 से बढ़ेगा, हाँ, 5F5 6D1 7S2 ये हो जाएगा एज इट इज 5F5 6D1 7S2। अब क्या एक्सपेक्ट करोगे, 5F6 नहीं, क्योंकि आपको पता है 5F7 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अमरीशियम में आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे 5F7 6D0 7S2। आप लोग सोच रहे होंगे कि 5F6 आना चाहिए, 6D1 आना चाहिए, तो फिर D का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, स्टेबिलिटी रीजन। तो जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ऑब्जर्व रहेगा, 5F7 6D0 7S में 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सर ये तो भर गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, जी हाँ। क्यूरियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता है एक्सपेक्टेड ये मिलता है 5F7 6D1 7S2 जैसा एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन देता है ये 5F7 6D1 7S2। सर अब क्या करेंगे, अब एक्सपेक्ट करोगे 5F8 6D1 7S2, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो ऑब्जर्व मिलता है वो अब चेंज होता है यहाँ से 5F9 6D0 7S2, क्योंकि F ऑर्बिटल में क्राउडिंग बढ़ रही है। इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएंगे, सर 5F9 6D1 7S2, हाँ, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है रेडॉन 5F10 6D0 7S2। आइंस्टाइनियम की अगर आप बात करते हो तो आइंस्टाइनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो सर रेडॉन 5F10 6D1 7S2, हाँ, लेकिन मिलेगा नहीं, यहाँ पर भी क्राउडिंग का फिनोमिना लागू होता है, 5F11 6D0 7S2 होता है। देन फर्मियम की अगर बात करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप एक्सपेक्ट करेंगे रेडॉन 5F11 6D1 7S2, लेकिन ये मिलेगा नहीं, रेडॉन 5F12 6D0 7S2 मिलेगा। अब क्या एक्सपेक्ट करोगे, 13 नहीं, आपको तो पता है यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। 101 पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अरे 101 पे Rn 5F12 एक्सपेक्ट करेंगे ना, ये 6D1 7S2। कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा रेडॉन 5F13 6D0 7S2। अब आप लोग यहाँ 13 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 13 तो भर गया, एंड आपको पता है यहाँ 13 और यहाँ पे 1 कर दिया तो 14 होगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन 5F14 6D0 7S2 करेंगे, जैसा एक्सपेक्ट करेंगे वैसा मिलेगा, यहाँ पे चेंज नहीं, 5F14 6D0 7S2। अब आखिरी वाले में सर एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है और जगह कहाँ पर है, सिर्फ डी में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे रेडॉन 5F14 6D1 7S2, जैसा एक्सपेक्ट किया वैसा मिलेगा, 5F14 6D1 7S2। देखिए इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें थोड़ा सा चेंजेस कहाँ पर मिला, थोरियम की किस में मिला, ये एक्सेप्शनल केस है, याद रख सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि जो प्रोटेक्टिनियम है, प्रोटेक्टिनियम से लेके यहाँ तक दैट इज क्यूरियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा आना चाहिए वैसे आया, बराबर, जैसा आना चाहिए वैसे आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बर्किलियम से लेके
नोबेलियम तक आप लोगों ने देखा, नोबेलियम नहीं, यहाँ तक मेंडेलियम तक देखा कि जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं आया, बल्कि डी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया एफ में। क्यों? क्योंकि एफ ऑर्बिटल में क्राउडिंग धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इन दोनों में जैसा एक्सपेक्ट किया वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन आया। इस तरीके से होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस।